आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। उत्तरी इराक में इराकी सैनिक आईएसआईएस के लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी दौरान जब इराकी सैनिकों के सामने से बुर्के में महिलाएं भागती हुई नजर आई तो उनकी तलाशी ली गई और जो सच सामने आया वो चौंका देने वाला था। इससे ये जरूर साबित हो गया है कि आत्मघाती कातिलों के दिलों में भी मौत का खौफ रहता है। वो कातिल हैं, लेकिन मौत से डरते हैं। यूं तो उन्होंने खून की नदियां बहाई हैं, लेकिन जब मौत से सामना हुआ तो घिग्गी बन गई। अभी तक दुनिया उन्हें बेखौफ समझ रही थी, लेकिन हकीकत में वो बेहद बुज़दिल निकले। जी हां, ये सच है। पर्दा उठा और भेद खुल गया। नकाब हटा और सामने आ गई वो तस्वीर जिसे देखकर दुनिया भौचक्की रह गई। क्लीन शेव चेहरा, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक और संवारी गई भौहें। तन पर महिलाओं के कपड़े, महिलाओं का सलवार कुर्ता और ऊपर से बुर्का। क्या आप यकीन करेंगे, ये दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस के लड़ाकों की तस्वीरें हैं। उत्तरी इराक में इराकी सैनिक आईएस के लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुकाबले के दौरान जब इराकी सैनिकों के सामने से बुर्का पहने कुछ महिलाएं भागती हुई नजर आईं, तो उनकी तलाशी के लिए उन्हें रोक लिया गया। और तलाशी के दौरान जब एक महिला का बुर्का हटा तो सामने एक मूंछों वाला चेहरा दिखाई दिया। खुद को महिला जैसा दिखाने के लिए उसने महिलाओं के इनर वियर भी पहन रखे थे। इराकी सैनिकों का माथा ठनका। इसके बाद मौजूद सभी महिलाओं की जांच की गई और धीरे धीरे कायरों की पूरी जमात दिख गई। ये उसी आईएस के लड़ाके हैं जो बंदकों को जिंदा जला देते हैं। सरेआम बीच चौराहे पे गर्दन काट देना, सबके सामने ऊंची इमारत से नीचे फेंक देना उनके लिए आम बात है। लेकिन जब उन्हें अपनी जान जाने का डर सताता है तो बुर्के में छुपकर जान बचाते हैं। ये तस्वीरें एक इराकी अधिकारी ने अपने कैमरे से ली और फिर इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों में ये तस्वीरें वायरल हो गईं। मिनटों में दुनिया को आईएस लड़ाकों की हकीकत पता चल गई। आपको बता दें कि उत्तरी इराक में कुछ महिला सैनिक भी मोर्चा संभाले हुए हैं। आईएस लड़ाकों का मानना है कि अगर वो किसी महिला के हाथों मारे गए तो उन्हें जन्नत नसीब नहीं होगी। ऐसी मौत से उन्हें जन्नत में 72 हूरें नहीं मिलेंगी। इसी डर, इसी खौफ ने आईएस लड़ाकों को उत्तरी इराक से भागने पर मजबूर कर दिया है। इराकी सैनिक चुन चुनकर आईएस आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। इराकी महिला सैनिकों से बचने के लिए इस्लामिक स्टेट के आतंकी महिलाओं के ही कपड़ों को ही ढाल बना रहे हैं। लेकिन अब उनकी ये चाल भी बेनकाब हो चुकी है। दुनिया देख चुकी है कि खुद को ताकतवर मानने वाले ये दरिंदे मौत को सामने देखकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। दूसरों की मौत पर ठहाके लगाने वाले ये कायर अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए ही छटपटा रहे हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। जहां स्वाइन फ्लू से लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, वहीं फर्रुखाबाद में दवाएं होने के बावजूद अधिकृत डॉक्टर्स मरीजों को सही तरीके से दवाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और न ही समय पर वहां मौजूद रहते हैं, जिससे मरीज परेशान अस्पताल में दिन भर डॉक्टर के इंतजार में बैठे रहते हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद का, जहां लोहिया अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं डॉक्टरों की लापरवाही के मामले भी आए दिन सामने आते रहते हैं। जहां सुबह से ही होम्योपैथिक अस्पताल में मरीजों की लाइन लगना शुरू हो जाती है, वहीं दवा देने वाला कोई नजर ही नहीं आता, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला होम्योपैथिक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी व मुख्य फार्मासिस्ट दोनों ही घंटों लेट पहुंचे, जिससे मरीज
डॉक्टर को कोसते नजर आए। बहुत देर से हम 8-15 पा गए थे यहाँ पर, तब से यहाँ जो है कोई नहीं है। मोहम्मदाबाद से आने वाली रेनू ने बताया कि वो सुबह से ही आई हुई हैं, पर डॉक्टर के न आने से उनको दवा नहीं मिल पाई है। पर्ची बनाने वाला भी नहीं है, 9:30 बज चुके हैं, अभी तक कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। इस बात को खुद उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा ने भी स्वीकार किया है जब वो परीक्षाओं की बानगी देखने एक सीनियर प्राइमरी स्कूल पहुंचे। आपको बता दें कि इन दिनों बेसिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं चल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी के फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद में 1290 प्राथमिक और 565 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वेतन व अन्य योजनाओं के नाम पर हर साल 2 अरब से अधिक की रकम खर्च होती है। ये खर्चा होता है छात्रों की तालीम के नाम पर और तालीम का मापदंड होती है परीक्षा से। वही परीक्षा इन स्कूलों में मजाक बनकर रह गई है। कुल पंजीकृत 1,80,000 छात्रों में से 70,000 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। इन दिनों बेसिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं चल रही हैं। मिड डे मील, यूनिफॉर्म, पुस्तकों और छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के नाम पर सरकार का खजाना खाली हो जाता है। प्रश्न पत्र को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। छात्रों को बस्ते से कॉपी निकालकर किताब से देख कर नकल करने की छूट दे दी जाती है, क्योंकि शासन की मंशा है कि कोई परीक्षार्थी किसी कक्षा की पढ़ाई में कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसे फेल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अजमतपुर स्थित सीनियर प्राइमरी स्कूल में परीक्षा चल रही थी, तभी अपर उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा परीक्षाओं की बानगी देखने पहुंच गए। मिश्रा ने परीक्षार्थियों से राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पूछे तो सभी परीक्षार्थी चुप्पी साध गए। और तो और मौके पर मौजूद शिक्षिका भी यूपी के राज्यपाल का नाम नहीं बता सकी। आप क्या पढ़ाती हैं? हम तो इंग्लिश पढ़ाते हैं। भारत की राष्ट्रीय जानती हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को परीक्षार्थियों से कोर्ट्स की कोई कविता सुनाने को कहा गया तो सभी बगले झांकने लगे। चलो बेटा, अगर तो ऐसे कोई पोएम सुनाओ, कोई पोएम सुनाएगा? कोई किसी को नहीं याद है? कोई भी कोई सुना दे, किसी भी कक्षा में सुना दे। अपर उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा ने स्वीकार किया कि यहाँ शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। शिक्षा की स्थिति तो यहाँ बहुत दयनीय है और एक्चुअली मैं पहली बार अभी चेक करने आया, फिर इसमें और भी सुधार करवाऊंगा, बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा, नोट करके ले भी आया। ब्लैक बोर्ड पर लिखा प्रश्न पत्र छात्र तो दूर शिक्षक भी नहीं पढ़ पाए। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या मास्टर ही नहीं बता पा रही हैं कुछ? उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। सोलर लाइट और सोलर गैस के अलावा कई ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा से चलते हैं, लेकिन भारी भरकम वजन वाला एरोप्लेन भी सौर ऊर्जा से बिना ईंधन की मदद से उड़ सकता है। इसकी कल्पना आम लोगों ने नहीं की होगी, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिखाया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों में सोलर लाइट और सोलर चूल्हा आदि के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन यदि कोई आपसे कहे कि सोलर ऊर्जा से प्लेन भी उड़ सकता है तो शायद ही आप यकीन करें, लेकिन अब ये संभव है। आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसे प्लेन के बारे में जिसे चलाने के लिए एक बूंद पेट्रोल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लेन में लगे 4 इंजन 100% सौर ऊर्जा पर ही निर्भर है। कार्बन फाइबर से बनाया गया ये प्लेन कार से थोड़ा ही ज्यादा वजन है, जो मात्र सौर ऊर्जा के सहारे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने चल पड़ा है। आखिर कैसे चलता है ये प्लेन और कैसे तय करेगा इतना बड़ा सफर, तो हम आपको बता दें
कि 72 मीटर लंबे डैनों पर लगी 17,428 बैटरियों के सहारे ही तय करेगा 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 35,000 किलोमीटर का सफर। अबू धाबी से 9 मार्च को उड़ान भरने वाला ये प्लेन मात्र 5 महीनों में सारी दुनिया की सैर पूरी कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।